अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में माय हॉबीज़ विद नरगिस। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 3 रंगों का कैसे क्रॉस कट बास्केट बनाया था, जो बहुत सुंदर निकल कर आया है। ये इसका बेस। आज हम बनाने जा रहे हैं इसका हैंडल। ये देखिए, मैंने एक तरफ का हैंडल बनाकर तैयार रखा है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का हैंडल हम बनाने जा रहे हैं दूसरी तरफ। ये अच्छा स्मूथ सॉफ्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब दूसरी तरफ बनाने के लिए मैंने निशान लगा कर रखा हुआ है। छोटे एक वायर के टुकड़े से मैंने बांध कर रखा है वो निशान। अब देखना है कि अब हमें कैसे मापना है और कहाँ पे हैंडल लगाना है। देखिए, जो हमारा कोना मोड़ा था ना हमने, कॉर्नर टर्निंग, उस कोने किनारे से मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ सीधी लाइन में। और जब ऊपर से 5वां फुल रहता है वहाँ रुक रही हूँ, यानी ऊपर से 5 फुल और साइड से 5 फुल की दूरी पे आपको हैंडल बनाना है। अब यहाँ से आप ऊपर भी गिनोगे या साइड में गिनोगे तो दोनों तरफ आपको 5-5 फुल का गैप होगा। इस तरह से आपको वहाँ पे निशान के तौर पर एक वायर बांध लेना है। इसी तरह दूसरी ओर भी किनारा मोड़ा था हमने, वहाँ से आपको ऊपर सीधे जाते हुए 5वें फुल पे रुक जाना है और वहाँ पे भी इसी तरह निशान लगा लेना है वायर से। ऊपर की ओर भी 5 फुल मैंने छोड़ा है, साइड से भी 5 फुल मैंने छोड़ा है। यहाँ पे हमारा दूसरी ओर का बास्केट बनेगा। अब सीधी तरफ का वायर मैं खोल दे रही हूँ। यहाँ पे हमें हैंडल शुरू करना है। हैंडल शुरू करने के लिए हमें बाहर के वायर 3 चाहिए, जो 3 रंगों के हैं। इसे हम आउटर वायर कहते हैं। ये 3 वायर 3 रंगों का बास्केट के लिए मैं बना रही हूँ। अब देखते हैं इसे कैसे मापना है। यह है 12 इंच यानी 1 फीट का स्केल, जिस पे मैंने अब 1 फीट माप लिया है। इसका डबल कर दे रही हूँ, मोड़ दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1 से 2 फीट। अब एक और बार खोल कर मोड़ रही हूँ तो 2 के हो जाएंगे 4 फीट। और एक और बार खोल कर मोड़ने से 4 के हो जाएंगे 8 फीट। यानी हमें 8 फीट का 3 वायर यानी 3 रंगों के वायरों को लेना है। एक एक वायर होने चाहिए 8 फीट के। सफ़ेद, और ये मैंने अब ले लिया है हरा। ये भी आप देख लीजिए, उसी माप का मैंने काट कर रखा है। और अब ये लाल, ये भी 8 फीट का ही मैंने काट कर रखा है। ये है हमारा बाहरी वायर हैंडल बनाने के लिए। अब हम अंदरूनी वायर यानी इनर वायर जो है वो मापेंगे। ये देखिए, 1 फीट यानी 12 इंच मैंने माप लिया। अंदर का वायर आप किसी भी कलर का ले सकते हो। ये हो गया मोड़ने पे 2 फीट। खोल कर फिर मोड़ रही हूँ तो ये हो जाएगा 4 फीट। 4 के बाद ये जो बचा हुआ है वो है 3 इंच, यानी कि 4.25 फीट का मैंने एक वायर लिया है। मुझे इस तरह से अंदर के वायर जो है 8 लेने हैं। 8 वायरों को भी मैंने 4.25 फीट का माप कर काट लिया है। हमें जितनी ज़्यादा मोटाई चाहिए हैंडल की, उतनी ज़्यादा वायर आप ले सकते। इसे अच्छी तरह से जोड़ लीजिए। खुरदरा भाग नीचे की ओर और साफ स्मूथ भाग ऊपर की ओर, प्लेन वाला। अब मैं अंदर जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पर डाल रही हूँ। उसी नॉट में डालिएगा। एक ही फूल पकड़कर चलिए, उस नॉट के सीधी तरफ डालकर उल्टी तरफ हमें निकालना है। इसे बराबर बराबर कर लीजिए। अब मैं इसे लेफ़्ट साइड से निकाल रही हूँ, कुछ इस तरह। अब खींच कर इसे बराबर कर लीजिए, यानी दोनों तरफ का भाग
सेम होना चाहिए। और अब आप किसी धागा या रबर बैंड की बदौलत इसे बांध कर रख लीजिए। ये मैं आपको बताऊंगी किस लिए। अब ये है हमारा बाहर का वायर जो हमने काट के रखा था 8-8 फीट का 3 रंगों का वायर, उसे भी जोड़ लीजिए। और इसे भी हम राइट साइड से अंदर डालते हुए लेफ़्ट साइड से निकालेंगे। वही फूल में ही डालना है, यानी उसी नॉट में ही आपको निकालना है डालकर, जहाँ पे हमने इनर यानी अंदरूनी वायर जो डाले थे अंदर के वायर, वहीं से आपको बाहर के वायर भी डालकर निकालना है। इसे भी बराबर बराबर कर लीजिए, देखिए इस तरह। अब आप नज़दीक से देख सकते हो। अब हम शुरू कर रहे हैं। तीनों वायर का मैंने साफ़ वाला यानी स्मूथ वाला भाग ऊपर रखा है, खुरदरा वाला भाग नीचे है, सीधा कर लिया है मैंने। अब एक वायर वाइट का मैंने लेफ़्ट से राइट ले लिया है और राइट का वाइट वायर को राइट से लेफ़्ट ले लिया है। अब जैसे कि ये ऊपर है वाइट वाला वायर, तो हम अगला जो रेड वायर यानी लाल वायर है उसे हम यहाँ से ऊपर लेंगे, सफ़ेद के ऊपर। अब इस तरफ का जो वायर है वो पहले ही सफ़ेद ऊपर है, इसलिए लाल को हम नीचे से ले रहे हैं। अब अगली बारी आती है हरे की। ये हरा अब आप देख रहे हो वाइट सफ़ेद नीचे है, तो हम हरे को नीचे से ले रहे हैं क्योंकि हमें वो ऊपर चाहिए ना। और इसी तरह ये हरा जो है हम ऊपर से नीचे और फिर ऊपर ले रहे हैं। इसे कसकर थोड़ा टाइट खींच लीजिए नज़दीक। अब ये टाइट हो गया है। अब आप इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। देखिए अब जो वायर आपको ऊपर नज़र आ रहा है सफ़ेद का लेफ़्ट साइड से, उसे नीचे की ओर से ले जाते हुए राइट साइड में लाकर आपको क्या करना है, पहले वायर को छोड़ के, क्योंकि पहले उसके ऊपर है, दूसरे वायर के ऊपर ले जाते हुए तीसरे वायर के नीचे से लेना है। देखिए दोबारा, पहले वायर के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और तीसरे के नीचे से इस तरफ ले आना है। अब उसी तरफ के ऊपर के सफ़ेद वायर को आप नीचे की ओर से लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, पहले वायर के नीचे से, दूसरे के ऊपर और तीसरे के नीचे से। बस यही है इसका असली प्रोसीजर। इसी तरीके से आपको पूरा हैंडल बनाना है। तभी तभी आप इसे कसकर टाइट कर लीजिए ताकि आपका हैंडल अच्छा टाइट बने। देखिए अब मैंने नीचे से लिया, एक वायर के ऊपर नीचे से, दूसरे के ऊपर और तीसरे के नीचे। अब उसी तरह से पहले के नीचे, दूसरे के ऊपर और तीसरे के नीचे से हमें वायर को ले आना है। देखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि जो बिगिनर्स है, जिन्होंने पहली बार कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को 2 वायर से पहले प्रैक्टिस करना है। मैं 2 वायर वाला वीडियो भी डाल दूँगी, वो देखिएगा। फिर उसके बाद आप 3 वायर का आसानी से बना सकते हो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको ये बहुत वीडियो लाभदायक होगा। आप बहुत अच्छे से आसानी से हैंडल बनाकर आपका बास्केट, जंबिल या पुट्टी जो भी आप कह लीजिए पूरा कर सकते हैं। आपको इसके जो वीडियोस है ज़्यादातर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इन भाषाओं में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी के लिए कमेंट्स बहुत सारे में आए थे कि हिंदी के वीडियोस अपलोड कर दीजिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में अपलोड किया है। हिंदी के सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के लिए ये आसान होगा। देख लीजिए अब जिस राइट से मैं नीचे ले जा रही हूँ उसी को मैं इस तरफ लाते हुए नीचे ऊपर नीचे ऐसे ही वायर को ले जाना है। इसका एक लॉजिक या आप टेक्निक कह लीजिए, एक तरह का टिप्स ये है कि जहाँ से अब जैसे मैंने लेफ़्ट साइड से वायर को लेकर नीचे ऊपर नीचे वायर के लेकर इस तरफ आई हूँ, तो उसी तरफ से आपको फिर से जैसे राइट, अब राइट से ही ले जाना है। ये आ गया लेफ़्ट में। अब आपको फिर से दोबारा लेफ़्ट से शुरू करना है। कुछ लोग बनाते बनाते जब रुक जाते हैं तो असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है,
क्योंकि ये आप छोड़कर दोबारा नहीं बना सकते हो। आप अगर छोड़ दोगे तो ये पूरी की पूरी हैंडल खुल जाएगी, आपको फिर शुरू से शुरुआत करनी होगी। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, एक बार आप शुरू कर रहे हो तो पूरा हैंडल बनाने पर ही आपको रुकना है। यदि आप बीच में छोड़कर बनाओगे तो आपको रबर बैंड या किसी से बांध कर फिर से दोबारा शुरू करना होगा। इसी तरह आप पूरा हैंडल बनाते चले जा सकते हो, जितनी लंबाई आपको चाहिए हैंडल की। नीचे का जो वायर, अंदर का जो वायर है वो हमने बांध कर इसलिए रखा था ताकि आपको बाहर के वायर और अंदर के वायर को मिक्स ना हो जाए, कहीं दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, बाहर के वायर और अंदर के वायर, तो आप आसानी से बनाकर पूरा कर सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने लेकर आई हूँ, पहले वायर के नीचे, दूसरे वायर के ऊपर से और तीसरे वायर के नीचे। बस यही सिंपल सा टेक्निक है जो आपको फॉलो करना है। आपने देखा था मैंने अंदर के वायर लिए थे 8, जो उस नॉट से निकालने के बाद हो गए 16। तो अंदर का जो मोटापा है वो है 16 वायर की, और बाहर के जो 3 वायर मैंने डाले थे तो वो दोनों तरफ से मिलाकर हो गए 6। तो अंदर का वायर 16 और बाहर का वायर 6 का मोटापा आपका हैंडल का बन चुका है, जो कि अच्छा खासा मजबूत होगा। मार्केट ले जाने के लिए आप जितना वज़न इसमें डाल सकते हो वो संभाल लेगा, क्योंकि ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हैंडल बन रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए और वीडियोस अपलोड करूँगी, खासकर हिंदी में। इस तरह से मैंने अपना पूरा हैंडल ख़त्म कर लिया है। आप देख सकते हो कि मैं इसके आखिरी तक पहुंच चुकी हूँ। ये मैंने नीचे से, ऊपर से और दोबारा नीचे से लिया है। अब ये ख़त्म हो चुका है। अब आपको माप कर देख लेना है कि हैंडल आपका बराबर बना है या नहीं। दोनों तरफ से आपको बराबर हैंडल मिलना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको दोनों तरफ का वायर मिलाकर ऊपर के जो वायर है 6 वायरों को टाइट पकड़ लेना है, और अंदर के जितने भी वायर बचे हुए हैं उसे एक एक कर सीज़र या कैंची से काट लेना है। आप जितना आखिर तक काट सकते हो उतना काट दीजिए, ताकि ये बाहर आपको नज़र ना आए। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा वायर लिया था तो इसलिए मुझे ज़्यादा बच गया है। या तो आपको जितना हैंडल का साइज़ चाहिए उतना आना है, क्योंकि कम पड़ जाए अगर वायर तो आपको दोबारा फिर से बनाना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वो मैं खोल रही हूँ वायर, और ये 6 वायर के 3 इस तरफ, यानी 3 लेफ़्ट और 3 राइट में उसी नॉट के अंदर से डालते हुए निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह। अब लेफ़्ट साइड भी इसी तरह आपको डालना है। आपको जहाँ बनाया हुआ है, बुना हुआ, वो जब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप पूरा वायर ना खींच लो। आप धीरे से छोड़कर अंदर से खींच लीजिए। ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद वो निकल कर नहीं आएगा, खुलेगा नहीं। अब आपको अंदर की ओर से जो 6 वायर आपने निकाले हैं उनको मिलाकर ठीक तरह से पकड़ते हुए हैंडल को सेंटर में रखते हुए गांठ बांध लेनी है। अच्छी तरह से कसकर एक गांठ बांध लीजिए। कुछ इस तरह से इस गांठ को टाइट कर दीजिए, और एक और आपको अपने हाथों से टाइट से पकड़ते हुए दूसरी ओर के जो 3 वायर हैं उन्हें क्रॉस में या सीधे में, जैसे आपको कन्वीनियंट है या जैसे आपको अच्छा वायर बराबर जा रहा है वहाँ पर आपको डालते चले जाना है। ये देखिए पहला वायर मैंने लाल वाला
इस तरह से डाल दिया है। यही पूरी तरह से वो लाइन पकड़ते अब चले जाइए। ये दूसरा, ये सफ़ेद वायर मैंने अंदर डाल दिया है। बाकी के भी आगे आगे आपको इसी तरह इंसर्ट करना है। और ये तीसरा हरा वायर मैंने डाल दिया है। 3 लाइन में मैंने 3 डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने इस तरफ के और उस तरफ के यानी लेफ़्ट और राइट के 6 वायरों को भी मैंने अच्छी तरह से पुरा लिया। ये देखिए गांठ कितनी साफ़ आई है। इसे टाइट खींच के बनाने पे ही ये अच्छे तरह से बनेगा। अब जो बचा हुआ वायर है उसे काट दीजिए। देखिए आप वायर का कोई नामो निशान नहीं बचा है, एकदम साफ़ बना हुआ है। आप ध्यान से बनाएंगे तो अच्छी तरह से बनकर आएगा। अब अगला जो भाग है वो ये है कि आपको हैंडल को ऊपर बांध देना है। यानी हैंडल सीधी तरफ या उल्टी तरफ, दाएं बाएं किसी भी तरफ झुक सकता है या खुल सकता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे, किसी भी रंग का आप ले सकते हो, बचा हुआ वायर तो आपके पास होगा ही। और उस हैंडल के नीचे सीधी लाइन पकड़नी है। हैंडल के नीचे की सीधी लाइन में आखिरी फूल जो ऊपर है उसमें आपको वायर लेफ़्ट राइट में डालते हुए लपेटते चला जाना है, जिस इस तरह से। अब मैंने राइट से अंदर डाल दी हूँ। अब आपको ये लेफ़्ट से निकालना है। एक तरफ का वायर आप हाथ में नीचे से टाइट पकड़ लीजिए और दूसरी तरफ का वायर को यहाँ से डालकर वहाँ निकालना जारी रखिए। इससे क्या होगा कि आपका हैंडल दाएं बाएं की ओर झुकेगा नहीं और सीधा रहेगा। इसे आप 4 बार फिरा लीजिए ताकि अच्छे से ये पहले से ही देखेंगे कि तो ये हैंडल अच्छा खासा मोटा मजबूत बना है, तो इसलिए आप इसे 4 से 5 बार फिरा कर बांध सकते हो। 3 रंगों में से आप किसी भी रंग का वायर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे हम अंदर की ओर गांठ भी बांध सकते हैं जिस तरह से हमने हैंडल को किया था, या तो आप ऐसे ही दाएं का वायर बाईं तरफ और बाएं का तरफ की वायर को दाएं तरफ भी अंदर इंसर्ट कर दे सकते हो। पूरा दीजिए सीधी। अब देखिए मैंने राइट का वायर को लिया है और लेफ़्ट में मैं सीधा डालते चले जा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से खींचकर टाइट डालना है, तभी वो खुलेगा नहीं और ढीला नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने लेफ़्ट के वायर को राइट की ओर ले जाते हुए पूरा अंदर इंसर्ट कर दिया है। ये एक ही लाइन में सीधा पूरा जाता हुआ आपको ख़त्म कर लेना है। जितने नॉट्स में आप डाल सकते हो उतने नॉट्स में डालकर काट दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब मैंने दोनों तरफ से बांध दिया है। अब ये हैंडल झुकेगा नहीं, एकदम स्टिफ और स्टेडी से खड़ा है। देखिए मैंने पूरा अंदर पूरा दिया है और बांध दिया है। अच्छे से सफाई से काट लीजिएगा आखिर तक। अब देखने में लग रहा है ना शानदार। हमारा बास्केट जो 3 रंगों के 3 रोल से बना हुआ है, क्रॉस कट बास्केट बनकर तैयार है। आपका जंबिल या पुट्टी जो भी है कैसा लग रहा है देखिए। इसका हैंडल भी वाकई बहुत अच्छा बना है। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा हिंदी वीडियोस अपलोड कर सकूं। आपको एक और तरीका है हैंडल का माप सही है या नहीं चेक करने के लिए। आप देखिए इस तरह से चेक कर सकते हो कि दोनों हैंडल बराबर बराबर बना है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद।